हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आखिर आईपीएल आ ही गया तो हमने सोचा कि क्यों ना T20 सीज़न की शुरुआत इंडिया की एक ऑल टाइम T20 बना के की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वही एक ऑल टाइम T20 बनाई है इंडिया की। कंडीशन ये है कि ऑल टाइम T20 इंडियन टीम में वही प्लेयर्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंडिया के लिए T20 खेला हो और या फिर आईपीएल में खेला। सो आईपीएल और इंडिया के लिए खेले हुए प्लेयर्स को कंसिडर करके मैंने ये T20 बनाई है। साथ ही मैंने एक और टीम बनाई है प्री आईपीएल, मतलब कि उन खिलाड़ियों से एक आईपीएल की टीम, इंडिया की टीम T20 टीम बनाई है जिन्होंने कभी T20 नहीं खेला इंडिया के लिए, ना ही कभी आईपीएल में खेला। कंडीशन सिर्फ ये थी कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में खेला हो, सो डैट ये समझ में आ सके कि इनका वनडे खेलने के लिए या एक दिवसीय क्रिकेट खेलने के लिए इनका टेम्परामेंट था या नहीं था, और कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे जिसके बेसिस पे फिर उनकी वो टीम बनाई जा सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी ये दोनों टीमें कैसी बनती हैं और अगर इनका आपस में मैच हो तो क्या होगा। Here we go. नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा। ही इज़ दी ओनली बैट्समैन जिन्होंने T20s में 4 सेंचुरीज बनाई हैं, तो नंबर 1 पोजीशन उनके लिए रिजर्व हो गई। नंबर 2 पोजीशन पर आइडियली तो एक लेफ्ट हैंडर होता तो अच्छा होता, और वो 2 लेफ्ट हैंडर जो दावेदार हो सकते हैं वो हैं गौतम गंभीर एंड शिखर धवन। शिखर धवन रोहित शर्मा के सबसे लंबे पार्टनर हुए, उनका केस इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। और गौतम गंभीर वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन टू प्ले पेस बॉलिंग, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ओपनर होते हुए भी वो स्पिन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे थे। पर इन दोनों के अगेंस्ट जो बात जाती है वो ये कि इनका वनडे T20 में स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है। सो आई विल नॉट सेलेक्ट ईदर ऑफ देम। सचिन तेंदुलकर का केस थोड़ा अलग है क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए एक ही T20 मैच खेला है और आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है। सो आई एज मच एज आई लव हिम बट आई वुड नॉट पिक हिम इन दिस टीम। तो बचते हैं दो दावेदार, एक केएल राहुल और दूसरे वीरेंद्र सहवाग। केएल राहुल इज एन अपकमिंग T20 ग्रेट फॉर इंडिया, बट एज ऑफ नाउ आई विल से वीरेंद्र सहवाग का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ध्यान से देखें तो रोहित शर्मा अपना टाइम लेते हैं शुरू में स्टार्ट करते समय इनिंग्स को, एंड देयर वीरेंद्र सहवाग की खासियत ये आती है कि वो पहली बॉल से ही हिट करना शुरू कर देते थे, तो वो रोहित के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने देंगे। केएल राहुल हो सकता है 1-2 साल के बाद दोबारा से ये टीम बनाई जाए तो वो इस टीम के मेंबर हों, पर फिलहाल आई विल गो विद वीरेंद्र सहवाग। नंबर 3 पर विराट कोहली, नथिंग मच टू से, ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। T20 में तो अनडिस्प्यूटेड किंग। सो नंबर 3 पे विराट कोहली। नंबर 4 पे आई विल गो विथ युवराज सिंह। युवराज सिंह एट इज पीक, अपने पीक फॉर्म में मेरे ख्याल से इंडिया के तो डेफिनेटली और वर्ल्ड के भी 2-3 उन बैट्समैन में आते हैं जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होंगे। आई मीन उन्होंने जो 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पे, वो तो अपने आप में एक मिसाल हो ही गई, पर उसके अलावा भी उन्होंने अपनी बीमारी होने से पहले कई ऐसी इनिंग्स खेली थी जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल ही अपोजिशन को तहस नहस कर दिया था। अगर हम उनके शुरुआत के 2-3 साल देखें तो उनका स्ट्राइक रेट भी 160-170 के ऊपर था। नंबर 5 पे महेंद्र सिंह धोनी, एंड ही विल ऑल्सो बी माई कैप्टन ऑल्सो ऑफ दिस टीम। नंबर 6 पे होंगे सुरेश रैना। सुरेश रैना आई बिलीव इज़ दी मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल के सालों में ही इज़ दी मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। T20 में खासकर अगर उनका आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिल्कुल बराबर चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कितने रन बनाए हैं जो आईपीएल में उन्होंने। वो एक अटैकिंग बैट्समैन भी है। उनकी वीकनेस पेस बॉलिंग के अगेंस्ट है, लेकिन T20s में पेस बॉलिंग उतना मायने नहीं रखती है। ही कैन बी योर फिनिशर एज वेल, वो फिनिशर का काम भी पूरे अच्छे से कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें नंबर 3 पर भी भेजा जा सकता है क्योंकि ही कैन प्ले वेल इन द पावर प्लेज ऑल्सो। नंबर 7 इज़ अ स्ट्रेट और डायरेक्ट शूट आउट बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड इरफान पठान। हार्दिक पांड्या इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर और इरफान पठान बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया। आई विल गो विथ इरफान पठान क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टॉप ऑर्डर इंडिया की बैटिंग है, यानी कि जो 6 बैट्समैन हैं, उनके होते हुए आखिरी में इतनी बैटिंग आएगी नहीं जो भी इस पोजीशन पर खेलेगा।
तो जो भी इस पोजीशन पर खेलेगा उसका मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गर सूट बॉलिंग होना चाहिए, और वहाँ पर इरफान पठान हार्दिक पांड्या से बेहतर साबित होंगे। और वैसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इरफान पठान, इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीती थी 2007 में, इरफान पठान उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। नंबर 8 पे and since this match will be since this team is being picked for all conditions, I will have a finger spinner. और जो 4 कंटेंडर हैं मेरी नज़र में इस पोजीशन के लिए वो हैं रविंद्र जडेजा, अश्विन और हरभजन सिंह। इनफैक्ट 3 कंटेंडर्स, तीनों ही बैटिंग भी कर सकते हैं, पर I will go for Ravindra Jadeja for obvious reasons. He is the best fielder amongst, not only amongst these 3, but also the India has ever produced. He is one of the best fielders that India has ever produced. He is a bullet throw. Bowling में overs वो किफायती डाल सकते हैं, और बैटिंग में भी अगर ज़रूरत पड़े तो he is an attacking batsman, तो वो अटैक करके कुछ रन लेट ऑर्डर्स के लिए बना सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ बैटिंग आने की संभावना मुझे कम ही लगती है। नंबर 9 पे I will go with the wrist spinner. T20 is a game of taking wickets, and wrist spinners even though वो थोड़े महंगे साबित होते हैं, पर विकेट लेने की कला या विकेट लेने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो कंटेंडर हैं हमारे कौन? कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, who is wrist spinner for us. अनिल कुंबले कभी इंडिया के लिए खेले नहीं, अदरवाइज वो एक टीम में आ जाते हैं। अमित मिश्रा इज ऑल्सो देयर, बट आई विल गो विथ कुलदीप यादव, सिंस वन ही इज़ अ चाइना मैन, और उस तरह के बॉलर या उस तरह की कम्युनिटी थोड़ी अनजान है, तो कुलदीप। एंड आई ऑल्सो थिंक कुलदीप कैन डेवलप इनटू अ मच बेटर ऑलराउंडर एज वेल, सो आई विल पिक कुलदीप ओवर युजवेंद्र चहल। सो नंबर 9 कुलदीप। Number 10 again I believe is a direct shootout between Bhuvneshwar Kumar and Zahir Khan, and I will go with Zahir Khan because मुझे ऐसा लगता है कि Zahir Khan is a better bowler. He gives a variation in terms of left arm also, and he is a better bowler with the old ball. With the new ball, Bhuvneshwar can swing, so can Zahir, पर पुरानी ball से I think Zahir Khan will be a better choice. And number 11 is again a no-brainer. It will be Jasprit Bumrah. So my team will be, I will open with Rohit Sharma and Virendra Sehwag. Number 3 will be Virat Kohli. Number 4 will be Yuvraj Singh. Number 5 MS Dhoni. Number 6 Suresh Raina. Number 7 Irfan Pathan. Number 8 Ravindra Jadeja. Number 9 Kuldeep Yadav. Number 10 Zahir Khan. And number 11. Friends, pre-IPL की टीम ये है। ओके, इस टीम में नंबर 1 पर होंगे कृष्णाचार्य श्रीकांत। तो श्रीकांत वॉज वन प्लेयर, वो ऐसे प्लेयर थे जो कि अपने एरा में, मतलब कि जब से 82 में उन्होंने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, फ्रॉम 82 to 92 जितने दिन वो खेले एज एन ओपनर, उस दौरान पूरी दुनिया में किसी का भी स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं था। उनका स्ट्राइक रेट था 71.74 का, जो कि आज के दौर में बहुत कम लग सकता है, लेकिन इनको कंपेयर करना है तो उनके दौर से कंपेयर करते हैं। और अपने दौर में उस 10 साल के दौरान एज एन ओपनर किसी भी और ओपनर का स्ट्राइक रेट इतना नहीं था। श्रीकांत वॉज लाइक शुड वी से डेविड वार्नर और एडम गिलक्रिस्ट ऑफ हिज टाइम, और प्रॉब्ली वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये पिंच हिटिंग या फर्स्ट शुरुआत के ओवर में मारना शुरू किया था ओवर द टॉप। So Shrikant will be number 1. Number 2 will be Navjot Singh Sidhu. सिद्धू आज के दौर में लोग उनको उनके टीवी अपीयरेंसेस के रूप में ज़्यादा जानते हैं या एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा जानते हैं, पर अपने दौर पे वो एक अच्छे और क्रिकेटर थे, इनफैक्ट एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे। खासकर स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका फुटबॉल बहुत ही अच्छा था। इवन ड्यूरिंग हिज टाइम, अपने टाइम में जितने टाइम उनका करियर चला, उस पीरियड में वो दुनिया के टॉप 10 एवरेज करने वाले बैट्समैन थे, एवरेजेस लाने वाले बैट्समैन थे, और स्ट्राइक रेट भी उनका ऐसा था कि वो दुनिया के 10 बल्लेबाजों में आते थे वनडे क्रिकेट के। ऑब्वियसली इन्होंने T20 नहीं खेले इनमें से किसी ने भी। सो नंबर 2 विल बी नवजोत सिंह सिद्धू। नंबर 3 फॉर मी विल बी मोहम्मद अजहरुद्दीन। वेल, मोहम्मद अजहरुद्दीन फॉर मी वॉज दी probably greatest Indian middle order batsman in the one days till 2000,
2000 तक उनसे बेहतर इंडिया का कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। एंड और वैसे भी वो दुनिया के सबसे अच्छे फील्डरों में से एक शुमार होते थे, एटलीस्ट इंडिया के तो वो सबसे बेहतरीन ऑलराउंड फील्डर थे। सो नंबर 3 पर होंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन। नंबर 4 पर आई विल हैव संदीप पाटिल। संदीप पाटिल अपने टाइम पर 80s में स्ट्राइक रेट था संदीप पाटिल का, और ये उस समय के टॉप 10 वर्ल्ड क्रिकेटर्स का जो स्ट्राइक रेट होता था उसमें आते थे। He was perhaps one of the most attacking batsmen that Indian team had in the 80s, along with Kapil Dev. Number 5 पे I will have Ajay Jadeja. Ajay Jadeja was the best finisher that India had before 2000. हर किसी को याद होगा कि 1996 क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया था। उसके अलावा उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली थी और इंडिया को एंड ओवर्स में अच्छे रन बटोर के दिए थे। सो नंबर 5 विल बी अजय जडेजा। नंबर 6 पे आई वांटेड माय विकेट कीपर, और इस पोजीशन पे खेलने के लिए विकेट कीपर के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ा। इनफैक्ट इतना पीछे कि मैं भी नहीं था तब। सो नंबर 6 इज़ माय फारूक इंजीनियर। फारूक इंजीनियर के बारे में मशहूर है, इनफैक्ट उन्होंने एक बार एक सेशन में वेस्ट इंडीज़ जो उस समय की बेस्ट टीम हुआ करती थी उसके अगेंस्ट पहले सेशन में 94 रन बना दिए थे। 1-2 घंटे के खेल में 94 पे थे। सेंचुरी मतलब बना लेते अगर थोड़ा मौका और मिलता तो। ही वॉज अ वेरी अग्रेसिव एंड अटैकिंग बैट्समैन, एंड सिंस इट इज़ T20 तो यू वांट सम काइंड ऑफ प्लेयर। तो मेरे ख्याल से फारूक इंजीनियर। इनके कंटेंटर कौन कौन थे? किरण मोरे, चंद्रकांत पंडित, नयन मुंगिया। आई विल गो विद फारूक इंजीनियर एट नंबर 6. नंबर 7 विल बी कपिल देव, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर दैट इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया में उनसे बड़ा ऑलराउंडर तो कोई अभी तक आया नहीं है, और आने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत मतलब हम जितना उनको बड़ा ऑलराउंडर समझते हैं ना, वो उससे भी प्रॉब्ली बड़े ऑलराउंडर थे। 1980s में उनसे ज़्यादा वनडेज में किसी ने विकेट नहीं लिए थे। 80s में इकोनॉमी रेट बात करें तो वो वर्ल्ड में टॉप 10 में इकोनॉमी रेट में आते थे। उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट उस ज़माने में वनडेयर्स में 102 का था। उस ज़माने में 80s के दशक में 102 का था, जब मतलब 70s, जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्रीकांत का 71 का स्ट्राइक रेट था, बैटिंग स्ट्राइक रेट था, और वो उस समय के सबसे एग्रेसिव ओपनर थे। ही वॉज 102। विव रिचर्ड्स जिनका इतना नाम है, एंड ही वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट एग्रेसिव बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, ही वॉज 91, हिज स्ट्राइक रेट वॉज 91। सो दिस गाय हैज स्ट्राइक रेट ऑफ 102. So Kapil Dev will walk in any T20 side, either side India, किसी भी T20 साइड में Kapil Dev will walk in. So he is my number 7. My number 8 is रवि शास्त्री. रवि शास्त्री के बारे में मशहूर है कि उनका उतना टैलेंट नहीं था जितना कि वो मेहनती थे। आज के टाइम में ये बात कहना थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके बारे में कपिल देव, सुनील गावस्कर, सबका ये कहना था कि ही वॉज दी मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिकेटर उस टीम के। एंड अगर उनके रिकॉर्ड्स पर भी ध्यान दें तो इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं था उनका। 80s के दौरान ही वॉज दी हाइएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर आफ्टर अब्दुल कादिर। 80s में इनसे ज़्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए थे वनडे में एज ए स्पिनर। 1985 जो मिनी वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर हुआ था, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बने थे, बेंसन एंड हैरिस ट्रॉफी में ओपनिंग करते थे, और फिर इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इज वन ऑफ दी प्लेयर्स आफ्टर गैरी सोबर्स जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के, मतलब एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। सो ही कुड बी एग्रेसिव, जब एग्रेसिव होना हो तो वो एग्रेसिव हो सकते थे। सो माई नंबर 8 इज रवि शास्त्री. माई नंबर 9 इज मनोज प्रभाकर. Well, Manoj Prabhakar, before he was banned for his match fixing and all allegations, he was fast become, और rather ये मतलब वो बन चुके थे इंडिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर उस समय तक। और अगेन अपने करियर के दौरान उनसे ज़्यादा विकेट वनडे क्रिकेट में सिर्फ 2 लोगों ने लिए थे, द ग्रेट वसीम अकरम एंड द ग्रेट वकार यूनुस. सो ही वाज नंबर 3 इन दैट लिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑल द टीम्स. तो विकेट लेने की कला उन्हें आती थी. स्लोअर बॉल फेंकना इंडिया की तरफ से सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था. रिवर्स स्विंग फेंकना सबसे पहले इंडिया की तरफ से उन्हीं ने सीखा था. सो माई नंबर 9 विल बी मनोज प्रभाकर. नंबर 10 विल बी जवागल श्रीनाथ, फास्टेस्ट बॉलर जो इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस किया है मेरी नज़र में. ही वॉज फास्टर दैन प्रोबली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी दैन टुडे. अपने फॉर्म पे वो ही वॉज मोर देन 150 आई बिलीव. और अगेन उन्होंने भी जितना टाइम उनका करियर चला उनसे ज़्यादा विकेट इंडिया के लिए वनडे में किसी ने नहीं
सारे मैच हो गए, उन्होंने इंडिया को सिंगल हैंडेडली जिताया था। सो माई नंबर 10 विल बी जवाहर श्रीनाथ। नंबर 11 पोजीशन के लिए काफ़ी मुझे सोचना पड़ रहा है, काफ़ी मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। एक स्पिनर को मैं चाहूँगा इस पोजीशन पर, और चूँकि लेग स्पिनर्स विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं तो आई वांटेड टू हैव अ लेग स्पिनर, लेकिन कोई लेग स्पिनर ऐसा मिले नहीं। अनिल कुंबले चूँकि IPL में खेले थे इसलिए वो एलिजिबल नहीं थे इस टीम के लिए। उनसे पहले के खिलाड़ियों में जाऊँ मैं तो पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मैंने सारे छोड़ दिए थे, सुनील जोशी, मनिंदर सिंह, वेंकटपति राजू, क्योंकि ये उस क्वालिटी के नहीं थे कि डायरेक्ट टीम में एंट्री पाएँ। और फिर रवि शास्त्री एज लेफ्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरी टीम में पहले से मौजूद थे तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। लेग स्पिनर जो दो दावेदार थे वो हैं नरेंद्र हिरवानी और एल शिवरामकृष्णन। वेल, नरेंद्र हिरवानी का मेटियोरिक राइज था टेस्ट क्रिकेट में, एंड सेम फॉर एल शिवरामकृष्णन। इन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत ही शानदार शुरुआत की थी, लेकिन दोनों लोग साल 2 साल में फेड आउट हो गए थे और नहीं टिक पाए थे टीम में। और थोड़ा पीछे जाते हैं तो एज ए स्पिनर, ऑफ स्पिनर एस वेंकटराघवन, जो कि इकोनॉमिकल भी थे, बहुत अच्छे फील्डर थे। इनफैक्ट इंडिया की शुरुआती वनडे टीम में वो कप्तान भी थे, तो एक बार के लिए मैं उन्हें पिक करना चाहता था। बट देन इट इज़ अ लेग स्पिनर्स गेम, तो लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जिनका कि वो 1 साल 2 साल बहुत ही अच्छा था, इनके और उनके बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मेरी पर्सनल चॉइस है वेंकटराघवन थे, लेकिन मैं लेग स्पिनर के साथ जाऊँगा, तो इसलिए आई विल हैव एल शिवरामकृष्णन एट माई नंबर 11। सो दिस इज़ माई टीम, जिसमें कि जो pre-IPL एरा की जो मेरी टीम है, इसमें ओपनर होंगे कृष श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू नंबर 2 पे, नंबर 3 पे मोहम्मद अजहरुद्दीन, नंबर 4 संदीप पाटिल, नंबर 5 अजय जडेजा, नंबर 6 फारूक इंजीनियर, नंबर 7 कपिल देव, नंबर 8 रवि शास्त्री, नंबर 9 मनोज प्रभाकर, नंबर 10 जवाहर श्रीनाथ और नंबर 11 एल शिवरामकृष्णन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दोनों टीमें, और इन दोनों टीमों के बीच अगर मैच हो तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी बताइएगा। Friends, if you like this video, please subscribe my channel and share this video with all of your friends. Thank you.